नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मिस्टीरियस वेब सीरीज इंस्पेक्टर ऋषि के सारे एपिसोड्स को, जिसकी एंडिंग आपका दिमाग जरूर घुमा देगी। लेकिन इसके लिए आपको पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें 20 साल पहले थाईकोडू के जंगल को दिखाया जाता है, जो कि कंतूर से 50 किलोमीटर दूर है। और वहाँ हम कबीले वालों को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। कबीले के लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी त्योहार की तैयारी कर रहे हो। फिर थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और सभी कबीले के लोग तैयार होने पर नाचते हुए एक गुफा के अंदर जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि कबीले वाले कोई माता की पूजा कर रहे हैं। फिर कबीले वालों को गुफा के अंदर से बंद करके अजीब सी आवाज निकालते हैं और एक बड़े से गड्ढे को घेर कर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद एक औरत उस गड्ढे में आग लगा देती है और एक एक करके सारे कबीले वाले कुछ जलते हुए गड्ढे में कूदकर खुद को खत्म कर देते हैं। ये सीन देखने में काफी मिस्ट्री से भरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कबीले वालों ने मिलकर माता के सामने खुद को बलि दे दी हो और कोई पुराना रिचुअल पूरा किया हो। अब सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि कोई अजीब सी डरावनी चीज किसी पेड़ से बाहर निकल रही है। ऐसा लग रहा था कि कोई भयानक शक्ति अभी आजाद हुई है और जो कि शायद कबीले वालों के लोगों के रिचुअल पूरा करने से हुआ है। अब हम 20 साल बाद का सीन देखते हैं, जब हमें फॉरेस्ट ऑफिसर सत्या और उसके साथी इरफान को देखते हैं, जो कि जंगल में पानी के अंदर खड़े थे और उनके सामने एक हाथियों का झुंड था, जो कि काफी गुस्से में लग रहा था। जब सत्या हाथियों के पास जाता है और शांत खड़ा हो जाता है और थोड़ी देर बाद एक बड़े से हाथी को सहलाने लगता है, मतलब कि अब उसने हाथियों से दोस्ती कर ली थी। फिर जब सारे हाथी वहां से जाने लगते हैं, तब सत्या एक हाथी को भी बेहोशी का इंजेक्शन मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर फॉरेस्ट ऑफिसर की टीम और डॉक्टर की मदद से उस हाथी का इलाज करते हैं, क्योंकि उस हाथी के पैर में कांच घुस गया था, जो कि किसी आदमी ने जंगल में दारू पीकर बोतल वही छोड़ने की वजह से हुआ। अब सीन चेंज होता है और हम रॉबर्ट नाम के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को देखते हैं, जो कि रात में जंगल के अंदर जानवर की फोटो खींचने जा रहा होता है। रॉबर्ट को तब वहां पर काफी डरावनी आवाज आती है, जिससे वो डर जाता है और फिर जिससे रॉबर्ट पीछे हटने लगता है। ऐसा लगता है कि किसी ने उस पर अटैक कर दिया है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगली फॉरेस्ट ऑफिसर सत्या अपने साथी इरफान और पुनीता के साथ जंगल में राउंड लगा रहे होते हैं। तब उनको जंगल में एक बड़ा सा पेड़ कटा हुआ मिलता है, जो कि इलीगल काम था। और फिर इरफान अब पुनीता को आसपास देखने के लिए कहता है कि कहीं और पेड़ तो नहीं कटे हैं, जिससे पुनीता चेक करती है तो वो जंगल में एक चीज को देखकर डर जाती है। फिर जब सत्या और इरफान देखते हैं कि पेड़ के ऊपर किसी आदमी की लाश होती है, जिसे किसी ने मारकर पेड़ पर लटका दिया था। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि पेड़ के ऊपर तो रॉबर्ट की ही लाश थी, पर रॉबर्ट को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि रॉबर्ट को कैसे मारा गया है, क्योंकि उसके ऊपर जाले लगे हुए थे। और अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एनआरआई नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो कि अपनी दादी का पिंडदान कर रहा होता है, क्योंकि वो हाल ही में भगवान को प्यारी हुई थी। एनआर के घर में सबको लगता है कि ये सब उसकी बीवी यमुना की वजह से हुआ है, क्योंकि यमुना के घर में आते ही एनआर की दादी भगवान के पास चली गई। इसलिए एनआर के परिवार वालों ने यमुना को मनुष्य कहकर घर से बाहर निकाल दिया। एनआर को अब चित्रा नाम की फोन आता है और वो एनआर को बोलती है कि उनके सीनियर ने किसी स्पेशल ऑफिसर को चेन्नई से बुलाया है, ताकि वो जंगल में मिली लाश का केस सॉल्व कर सके, जो कि एनआर को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसको लगता है कि वो इतना काबिल है कि वो किसी केस को सॉल्व कर सकता है। अगले सीन में हम एनआर और चित्रा चेन्नई से आए स्पेशल ऑफिसर से मिलते हैं, जिसका नाम ऋषि होता है और वो काफी जाबाज पुलिस वाला होता है। ऋषि अब एनआर और चित्रा से केस की डिटेल पूछता है। तब किसी बात पर एनआर और ऋषि की बहस हो जाती है। फिर एनआर और ऋषि को बोलता है कि जब वो रात को रॉबर्ट की लाश की इन्वेस्टिगेशन करने आया, तो उन्होंने देखा कि रॉबर्ट की लाश पेड़ के ऊपर टंगी थी, जिस पर जाले लगे हुए थे। लोगों के अनुसार वो जंगल के कीड़ों का काम है, पर उसको ऐसा नहीं लगता। और रॉबर्ट की लाश की पोजीशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर उसको मार के ऐसा रख दिया हो, ताकि सभी लोग रॉबर्ट की लाश को देखकर डरे, मतलब कि ये पक्का मर्डर है। फिर चित्रा ऋषि को बताती है कि उसको क्राइम सीन से रॉबर्ट के पैसे और कैमरे भी मिले थे, मतलब कि मर्डर की वजह चोरी तो बिल्कुल नहीं थी। लाश के आसपास कनेर के फूल थे, जबकि क्राइम स्पॉट के 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई भी कनेर का पौधा नहीं है। फिर चित्रा बोलती है कि कनेर के फूल में जहर होता है, जिससे हार्ट अटैक आता है, और रॉबर्ट के मरने की वजह भी शायद यही है। और जिसने भी ये सब किया है बड़ी प्लानिंग के साथ किया है। अब थोड़ी देर बाद सत्या अपनी टीम के साथ आकर ऋषि से मिलता है और ऋषि को रॉबर्ट के गेस्ट हाउस में लेके जाता है, जहाँ पे 2 महीने से वो रह रहा था, पर उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं पता चलता। ऋषि अब चित्रा को लोगों से पूछताछ करने के लिए बाहर भेज देता है, जो रॉबर्ट से मरने से पहले मिले थे। फिर एनआर और चित्रा काफी सारी जगह पे रॉबर्ट के बारे में पूछताछ करते हैं, पर उनको कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर एनआर को एक ढाबे वाले से पता चलता है कि
वो एक उनके होटल में काम करता था और उस दिन वो गायब था जिस दिन रॉबर्ट का मर्डर हुआ था। तभी एकदम से अब्दुल यह बात सुनकर ढाबे से भागने लगता है और ऋषि की टीम उसका पीछा करने लगती है, उसे पकड़ लेती है। जब सीन चेंज होता है और अब्दुल ऋषि की कस्टडी में था, जब अब्दुल बताता है कि रॉबर्ट सर काफ़ी अच्छे थे, जो कि उनको काफ़ी अच्छी टिप दिया करते थे और वो उनका फेवरेट भी था। एक दिन रॉबर्ट ने अब्दुल को उल्लू का नाम बताकर साथ में जंगल में चलने के लिए कहा था, ताकि वो उनकी फ़ोटोग्राफ़ी कर सके। रात में जब दोनों जंगल में गए, तो उन्हें एक अजीब-सी आवाज़ सुनाई दी, जिसका पीछा करते हुए रॉबर्ट जंगल में काफ़ी दिन अंदर तक चला गया और अब्दुल से अलग हो गया। तब अब्दुल को दोबारा डरावनी सी आवाज़ आई और जब उसने पेड़ पर देखा, तो उनको वानरा दिखी, जिसके लाल रंग के कपड़े या फिर साड़ी पहनी हुई थी। उसके सिर पर हिरन की तरह सींग थे, जिसको सब लोग जंगल की आत्मा कहते हैं। मतलब कि जो डरावनी चीज़ हमने सीरीज़ की शुरुआत में देखी थी, वो वनरा थी। वनरा का चेहरा देखने में काफ़ी भयानक और डरावना था, जो कि गुस्से में अब्दुल को देख रही थी। तब अब्दुल अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया और उसको लगा कि रॉबर्ट भी वहाँ से भाग गया होगा, पर वो तो मारा गया। अब हमें अगली रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कैथी और शैलवी नाम की फॉरेस्ट ऑफिसर जंगल में अपनी ड्यूटी कर रही होती है। तब रास्ते में शैलवी के पैर में कांटा या कांटे का फंदा लग जाता है, जो कि शिकारी ने जानवर को पकड़ने के लिए लगाया हुआ था। इससे शैलवी दर्द से चिल्लाने लगती है और कैथी आसपास कोई लकड़ी ढूंढने लगती है ताकि वो फंदे को निकाल सके। और फिर जैसे कैथी शैलवी से दूर होती है, तब शैलवी को उसके सामने नराची दिखती है, उसके जो कि उसे मारने के लिए आ रही थी। अब शैलवी काफी जोर से चिल्लाने लगती है और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इंस्पेक्टर ऋषि की किसी खतरनाक गुंडे से लड़ाई हो गई। तब ऋषि उस गुंडे को घायल कर देते हैं और एक लड़की को बचा लेता है, जिसको गुंडे ने किडनैप कर लिया था। अगले सीन में बड़े पुलिस ऑफिसर की मीटिंग होती है, जहां डीसीपी और डिसाइड करते हैं कि वो रॉबर्ट को किसी केस को ऋषि को सौंप देंगे, क्योंकि ये काबिल पुलिस वाला है और जो कि कोई भी केस आसानी से सॉल्व कर लेता है। और फिर हमें पता चलता है कि ऋषि की एक आंख नकली है, जो कि सीक्रेट मिशन के एनकाउंटर में चली गई थी। अब हमें वही सीन दिखाते हैं जहां सेल्वी वनराची को देखकर काफी जोर से चिल्लाई थी। तब कैथी सेल्वी की आवाज सुनकर उसके पास आती है और वो भी झाड़ियों में नराची को देखती है, जो कि वहां से जा रही थी। फिर सीन चेंज होता है, जहां सुबह हम समय सत्या और उसकी टीम लवी को इलाज करवाते हैं और फिर सत्या कैथी को पूछता है कि कल रात को क्या हुआ था, जब कैथी किसी को भी नराची के बारे में नहीं बताती, क्योंकि उसको लगता है कि हम सब उसको पागल समझेंगे। पर सेल्वी कहती है कि उसने रात को जंगल में वनराग को देखा, पर कोई भी पुलिस वाला सेल्वी की बात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि सबको लगता है कि वनराज जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। सत्या आप गुस्से में सेल्वी और कैथी को बोलता है कि तुम किसी भी वनरा के बारे में मत बोलना, नहीं तो तुम्हें लोग पागल समझेंगे। वो वहां से चला जाता है और इधर ऋषि की टीम फोरेंसिक डॉक्टर के पास पहुंचती है। तब उनको पता चलता है कि रॉबर्ट की मौत कनेर की फूल की वजह से नहीं हुई है। वो तो बहुत फिट था, उसको हार्ट अटैक भी नहीं आ सकता, जिससे उनको समझ नहीं आता है कि रॉबर्ट की मौत की वजह क्या हो सकती है। पक्का है कि किसी ने बड़ी प्लानिंग करके उसको मारा है। फिर डॉक्टर बताते हैं कि जो जाले रॉबर्ट की बॉडी से मिले थे वो ऑर्गेनिक है, मतलब कि उसको किसी भी कीड़ों ने नहीं बनाया है। ऋषि अब चित्रा और अनार से कहकर केस पर डिस्कस करने के लिए कहता है। उसे इस मर्डर में किसी सीरियल किलर का हाथ लग रहा था, तो शायद ऐसा भी मर्डर कभी भी पहले ना हुआ हो। फिर ये मर्डर है और शायद ऐसे मर्डर बहुत जल्द और भी हो सकते हैं। उनको केस को जल्दी सॉल्व करना होगा। ऋषि अब सत्या के पास जाकर मिलता है, जहाँ उसकी सत्या से काफ़ी अच्छी बातचीत होती है और वो दोनों दोस्त भी बन जाते हैं। फिर ऋषि जंगल के डीएफओ से मिलकर बात करता है। तब डीएफओ ऋषि को बताती है कि सेम ऐसा मर्डर 5 साल पहले भी हुआ था, जो कि किसी बाला नाम के ट्रक ड्राइवर का था। दरअसल बाला अपना ट्रक लेकर कहीं जा रहा था, तब उसकी गाड़ी से कंट्रोल खो गया और उसका ट्रक पेड़ से टकरा गया, जिसके कारण बाला मारा गया। फिर अगले दिन उसकी लाश पुलिस को सेम वैसे ही मिली जैसे रॉबर्ट की लाश मिली थी। अब पुलिस को लगता है कि ये मर्डर हो सकता है। कैद अपनी फ्रेंच शेल्वी के साथ घर पर होती है। तब शेल्वी अपना सामान पैक करने में अपना जॉब उस जगह को छोड़कर जाने लगती है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि वहां पर अब रहना सेफ नहीं है। सेल्वी कैथी को भी उसके साथ चलने के लिए कहती है, पर कैथी मना कर देती है, क्योंकि वो अनाथ थी और सेल्वी को परेशान नहीं करना चाहती थी। अगले सीन में कैथी चर्च जाकर प्रेयर करती है और उसके ऑर्फनेज के लिए मदर लियाना से मिलने जाती है, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी। इधर ऋषि की टीम अब बाला के घर जाकर उसकी बीवी से पूछताछ करती है। पहले तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता, फिर थोड़ी देर बाद बताती है कि बालक के मरने से पहले बालक काफी अजीब हरकतें करने लग गया था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके ऊपर कुछ आत्मा परेशान कर रही है।
जिसके एक हफ्ते बाद ये एक्सीडेंट में मारा गया। ऋषि की टीम अब गांव में जाकर बालक के बारे में पूछताछ करती है। तब काफी सारे लोगों का कहना यह था कि बालक के मरने से पहले काफी अजीब बिहेव कर रहा था और उसको एक दिन जंगल में लाल साड़ी वाली औरत भी दिखी थी, जो कि शायद जंगल की आत्मा वनरा हो सकती है। जिसके बाद बालक और वनरा बार बार दिखने लगे और एक दिन वो मारा गया। ऋषि की टीम अब जंगल की आत्मा के ऊपर एक एक्सपर्ट का वीडियो देखते हैं, जिसमें बताया गया था कि जंगल में नेचर के ऊपर कई स्पिरिट होती है, जैसे हवा, पानी, आग, अर्थ और जंगल की। इन्हें हर कल्चर में अलग अलग तरह से पूजा जाता है। कई लोग तो इनकी डर से पूजा करते हैं, क्योंकि हर स्पिरिट अच्छी नहीं होती है। कोई तो एविल भी होती है, जो कि लोगों को डराती है और कई बार तो लोगों को मार भी देती है। ऐसी ही स्पिरिट का नाम नराची है, जो कि जंगल को प्रोटेक्ट करती है। अब हम ऋषि को उसके घर में देखते हैं, जो कि किस केस के बारे में सोच रहा था। तब हम उसके सर में माइग्रेन का दर्द होता है और उसको उसके सामने काफी डरावनी आत्मा दिखाई देती है, जिससे वो काफी डर जाता है। और अगले सीन में हम एक अमरम नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर को देखते हैं।